जय श्री कृष्ण आप सभी को दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैटर गंभीर है, आप भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ किसी के फेवर में चाहे किसी के खिलाफ बोलने का बात नहीं है। जो जेन्युइन जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारे सनातन धर्म में साक्षात देव भगवान जो कि धरती पर आए, शिव का जैसे काशी बोला जाता है, भगवान शिव का अयोध्या में हमारे पूज्य श्री राम जी का जन्म हुआ, और द्वारिका धाम कृष्ण देव का माना जाता है, कृष्ण भगवान का। तो वो लोग भी आए, उन लोगों को जितना दिन अपना लीला करना था इंसान को समझाने के लिए, जो भी उन लोगों ने किया करके फिर वो चले गए। न श्री रामचंद्र अयोध्या लेकर गए और न शिव भगवान काशी को लेकर गए, सब यहीं धरती पर छोड़कर चले गए। तो देखिए, प्रभु जब यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए, उतने बड़े जिनको कि भगवान बोला गया, भगवान है, उनके पास उतना पावर है, तो फिर हम इंसानों का क्या औकात है। तो इसलिए किसी को भी कुछ गलत करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। आप खुद सोचिए, इसमें पक्ष विपक्ष का बात नहीं है। SC का ही एक बिहार में अभी घटना आ रहा है सामने कि पूरा का पूरा किधर दरभंगा में कोई गांव में पूरा का पूरा ब्राह्मण के गांव पर ही SC का केस कर दिया गया, पूरा का पूरा गांव। तो आप खुद देखिए, क्या ये सही है? ये होना चाहिए? किसी को ठीक है दबा हुआ था, उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ अगर सुविधा दिया गया है तो उसका गलत तरीका से मिसयूज करना, आप खुद सोचिए कहाँ तक सही है। तो पहले से जो था वही भारी पड़ रहा है। उसके बाद मोदी जी को और अमित शाह जी को, बीजेपी का तो मेन कमान वही संभाल रहे हैं आज के डेट में, तो उनको UGC लाने का आप बताइए, कौन UGC का डिमांड कर रहा था, क्या जरूरत था? हिंदू एकता का बात करते करते बीच में समान अधिकार, समान सबको अधिकार मिलना चाहिए, उसके जगह पर आप भेदभाव वाला UGC लाने का मकसद क्या है? तो इससे ये भी साबित होता है कि मोदी जी और योगी जी के मन में क्या चल रहा है। तो इस तरीका का देखिए, हर इंसान का अधिकार है, किसी का अधिकार छीन के और किसी को आप सोचिएगा जब हम उसको बिल्कुल आगे निकाल दें, तो ये प्रकृति का भी एक रूल होता है, प्रकृति का भी एक नियम होता है, उसके आप खिलाफ जाके काम करें। किसी का भी अत्याचार ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ये सिंपल और बिल्कुल ट्रूथ है, लाइफ का सच्चाई है, ठीक है। ये बहुत गंभीर विषय है, छोटा नहीं है। पहले से सोचिए, SC एक्ट जो था वही कम नहीं था, हरिजन एक्ट के तरह किसी को भी मैक्सिमम इसमें देखा जाता है कि किसी न किसी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। पहले से जो है आरक्षण, इतने सालों से आरक्षण दिया गया, उसके बावजूद भी कितने सालों कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, कोई विधायक और सांसद, और बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी भी पाए, सब कुछ किए।
उसके बावजूद भी केवल जाति के नाम पर आरक्षण, आप खुद सोचिए कहाँ तक सही है। सामान्य वर्ग जिसको कि स्वर्ण कहा जाता है, क्या उसमें गरीब लोग नहीं हैं? उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? बजट में जो धनराशि दिया जाता है समाज का उत्थान के लिए, मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है, ओबीसी को दिया जा रहा है, SC ST सबको दिया जा रहा है। का सामान्य वर्ग का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है? उसका ग्रोथ के लिए कोई बजट का जरूरत नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ये 565 जो रियासत जो है वो 10% जिसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं उसी का दिया हुआ है, उसी का बाप दादा का संपत्ति है। उसने दिया कि चलो ठीक है, एक अच्छा सुंदर सा देश बनेगा जिसमें सबका विकास होगा। जो हर टाइम देश के लिए खड़ा रहा, देश के लिए लड़ा, देश के लिए सब कुछ किया, उसी के साथ भेदभाव करना मोदी जी बंद करिए, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और आप लोग भी दोस्तों, जो भी स्वर्ण समाज से आते हैं, खुद आपको तो अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है? बाकी जो अदर स्वर्ण से नहीं भी आते हैं, सामान्य वर्ग से नहीं है, उनको भी सोचना चाहिए, सबको ही सोचना चाहिए। आज अगर हमारे साथ हो रहा तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, विचार करिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। कुछ आपके मन में हो तो आप बताइएगा, अगर मैं गलत बोल रहा तो भी, और आपको अगर सही लगा तो भी।